नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वायुभूताचकास्ते चिस्वावाय स्वावाय सर्वभावान्तरः। ये आवाज क्यों हो रही है? समंत भट्ट स्वामी का लिखा हुआ रत्नकंठ साहब का चार्य जी, इसका हमने अभी विधान किया, इसलिए उनकी कहानी सुनाने का विकल्प है छोटा सा। हमारे प्राचीन आचार्य जिन्होंने बहुत काम किया है, चाहे वे अकलन स्वामी हों, समंत भट्ट स्वामी हों, इन सब पर शोध खोज करके ये कथा विस्तार से उपन्यास आकार में आना चाहिए। छोटी छोटी कहानियाँ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, किंवदंतियाँ ही हम पढ़ते सुनते रह जाते हैं। शब्द क्या बोला मैंने? किंवदंतियाँ। अच्छा, ये कहानी आचार्य समंत भट्ट स्वामी की सन 120 की है। सन कौन सा है? 120। मैंने कितने साल हो गए होंगे? 1880 साल लगभग, है ना? 84 साल। तो उस समय की कहानी है। पूरा उस समय का ऐतिहासिक वर्णन लिखा है, कैसे देश भर की स्थिति थी उस समय। बौद्धों का बोलबाला उस समय उत्कर्ष पर था। शैव थे, जैन थे, उस समय तक मुसलमान नहीं आए थे। तमिलनाडु देश की चर्चा कर रहे, उस समय देश बोलते थे, तमिलनाडु, तमिल देश। आपको मालूम होगा, अपन झांसी तक भी जाते थे तो लोग कहते कहाँ गए कि परदेश। कोई कहीं जाता था ना तो ऐसे बोलते थे परदेश गए भैया। आजकल की तारीख में हम परदेश बोलते हैं भारत छोड़कर कोई जाए। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को भी लोग कहते थे परदेश गए। तो इसीलिए इसकी जो भाषा है वो इस तरह की लिखी है। तमिल देश में कावेरी नदी के तट पर बसे गोरखपुर, वहाँ पर एक राज्य है, धन धान से संपन्न, हरे भरे, विकसित, खुशहाल। जहाँ देखो वहाँ ही नारियल, ताड़, सुपारी, काजू, लौंग, केला के वृक्षों से भरे हुए वन और वृक्ष पर्वत और भूमि दिखाई देती है। मैंने बहुत खुशहाल। ऐसे ही हरे भरे उत्कलिका नगर में जैन धर्मानुयायी कालिक वर्मा, नाम तो है कालिक वर्मा, लेकिन जैन धर्मानुयायी थे। इनके घर में 2 बालकों का क्रमशः जन्म हुआ।
बड़े का नाम सर्ववर्मा और छोटे का नाम शांति वर्मा था। ये शांति वर्मा ही छोटे जो है, छोटे पुत्र शांति वर्मा ही हमारे समंत स्वामी कहलाए। कहा तो यही जाता है, कहा जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ, किंवदंती है कि सर्ववर्मा का तंत्र व्याकरण के लेखक हैं। इन्होंने मेघापट्टनम में एक बार कहा था गर्व से कि 6 वर्ष में मैं किसी भी राजा को संस्कृत प्राकृत सिखा सकता हूँ। उस समय उन्होंने कहा, इसका मतलब ऐसा लगता है कि इनके समय में पढ़ाई लिखाई का अच्छा समय रहा। इनसे पहले और बाद में विद्याध्ययन की व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी, पहले भी और बाद में भी। तो सर्ववर्मा और शांति वर्मा इन दोनों के माध्यम से बहुत बड़ा काम हुआ है। समंत स्वामी के बारे में ऐसा कहा जाता है, पहले जो अभद्र थे उन्हें स्यादवाद से भद्र बनाया, इसलिए लोग शांति वर्मा को समंत भद्र कहने लगे। स्यादवाद से भद्र बनाने के कारण उनको समंत भद्र नाम पड़ा। बचपन से बैरागी प्रकृति के थे। एक बहुत सुंदर बात पढ़ने में बहुत सुंदर है, दीक्षा के पूर्व पात्रता के लिए पढ़ने को कहा जाता था। माने कोई भी व्यक्ति पहले दीक्षा नहीं ले सकता था। यदि दीक्षा लेना है तो पात्र होना चाहिए। और उस पात्रता की 3 बातें होती थी, वो सुनने लायक है, बहुत जोरदार। पहली पात्रता होती थी मन शुद्धि, उसके लिए अध्यात्म पढ़ो। वचन शुद्धि के लिए व्याकरण पढ़ो, और काय शुद्धि के लिए परम आरोग्य विज्ञान पढ़ो, जिसका नाम है वेद, प्राणावाय अंग। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि के लिए 3 चीजें पढ़ना कंपलसरी। इनके पास में ये कांची, कांची का मतलब है जैसे हमारे काशी कहलाता है, काशी शिक्षा का केंद्र काशी, ऐसे वहां पर भी कांची है। वो दक्षिण भारत की काशी है। मैंने वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई की व्यवस्था थी, मठ थे, अकलंग स्वामी भी वहीं थे, उन्होंने ही पढ़ने की व्यवस्था बनाई थी वहाँ पे, बहुत जोरदार और बहुत बड़ा केंद्र। जैसे आज हम काशी, आज यूँ समझो जैसे हम आज जयपुर को ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए जानते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में कांची था, कांचीपुरम। आपने नाम सुना होगा कांचीवरम की साड़ियाँ, वहाँ पर ये काम बहुत है, ठीक है। कांची, मदुरा एवं गोरखपुर के शिक्षा के बड़े बड़े जैन मठ थे। आपका अध्ययन इन्हीं स्थानों पर हुआ। यह आपकी बिहार भूमि भी रही है। 15 वर्ष की उम्र तक, अब इनकी भी गजब बात है, 15 वर्ष की उम्र तक, शिक्षा तो अभी भी मेरी ऐसी हो रही है हमारे बच्चों को क्यों पढ़ना जरूरी है? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिंदगी में क्या काम आती है फिजिक्स केमिस्ट्री? रट्टा मार मार के मर जाती जितनी देर में फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं फालतू चीज़ें, उसी समय हम चाहे तो कल्चर, जीवन जीने की कला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। उतने ही समय में हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, 15 वर्ष की उम्र तक सांख्य पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, वैशेषिक पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, न्यायिक पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, शब्दकोश पढ़ लिया, आयुर्वेद पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली। इतनी शिक्षा हुई थी 15 साल की उम्र तक। और 18 वर्ष की उम्र में आपने बलाक पिच्छ आचार्य से मुनि दीक्षा ग्रहण की। बलाक पिच्छ नाम के आचार्य थे, उनसे आपने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब और बात की जो प्रकरण आप जानते हो वो तो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, जो जिन पर कुछ कहना है वो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि यहीं से अपनी स्टोरी थोड़ी सी होगी जो जानने लायक है। आपको मालूम ही है, दीक्षा लेने के बाद लगभग 25 से 28 वर्ष की उम्र में, 28-30 वर्ष की उम्र में इनको भस्म व्याधि रोग हो गया। भस्म व्याधि रोग का मतलब आप समझते ही होंगे कि चाहे जितना गरिष्ठ, मतलब बहुत गरिष्ठ आहार चाहिए उसमें, बहुत गरिष्ठ, इतनी जठराग्नि तीव्र हो जाती है
कि उस जठराग्नि की तीव्रता में भोजन भस्म हो जाता है। मैंने भोजन कई बार आपने सुना भोजन करके आए और एकदम भूख लग रही तो ऐसी स्थिति बनती थी। तब इन्होंने अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित मांगा। प्रायश्चित मैंने उन्होंने कहा कि आप तो मुझे समाधि की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं उद्दिष्ट आहार ले नहीं सकता और 32 ग्रास का आहार होता है और 32 ग्रास में मुनिराज के भस्म व्याधि रोग होने पर क्षुधा का संबंध नहीं हो सकता। तो शरीर दुबला होता चला गया, शरीर दुबला होता चला गया और एक दिन चक्कर खा के गिर गए तो सभी साधु संघ ने उनकी भैयावृत्ति आदि की और आचार्य को तब मालूम पड़ा, अभी तक इन्होंने कहा नहीं था कि मुझे भूख लग रही है, 32 ग्रास का आहार करके आ जाते और शरीर दुर्बल होता चला गया और चक्कर खा के गिर गए, अंधेरा छा गया। पहले तो सोच रहे हैं कोई होगा साता वेदनी का उदय, तो ध्यान ही नहीं दिया और आत्ममग्न रहते और पठन पाठन मैंने अपने अध्ययन अध्यापन में मग्न रहते। लेकिन जब गुरु ने उन्हें देखा तब गुरु ने उनसे कहा, गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। आचार्य जो होते हैं वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होते हैं, वे स्वास्थ्य विज्ञान के भी ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष के भी ज्ञाता होते हैं, निमित्त के भी ज्ञाता होते हैं। मैंने बहुत सारी विशेषताओं के ज्ञाता को आचार्य बनाया जाता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे आप समाधि दे दीजिए आज्ञा, तो गुरु मुस्कुराए, बोले अपयश से डरो मत, जीवन ज़्यादा कीमती है। अपयश तो, सुनना ध्यान से, अपयश तो सुकृत से धुल जाएगा, अपयश तो सुकृत से धुल जाएगा। तुमसे जिन शासन की बड़ी सेवा होगी तब ये घटना प्रभावना योग बन जाएगी, भविष्य में इसे बड़े आदर से स्मरण किया जाएगा। तो समंत भट्ट स्वामी बोले, तो मैं क्या करूं, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए प्राण है। तो गुरु ने 2 टूक शब्द कहे, दीक्षा छेद। ओह, ठंडी सांस ली, यह बड़ा अनपेक्षित था। मुनि दीक्षा लेने के बाद छोड़ दें हम, तुम ब्रह्मचारी के भेष में रहोगे और भिक्षाटन से काम चला करोगे। अति अल्प काल में स्वस्थ होते ही तुम वापस आकर जैन वाङ्मय की सेवा करोगे। श्री चरणों में परिणत होकर ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी समझ गए, कपड़े पहन लिए इन्होंने। समंत भद्र जी चल पड़े। वस्त्रों से उनकी तो नहीं, परंतु वस्त्रों की शोभा अवश्य ही उनसे बढ़ रही थी। पंचम गुणस्थान का रूप लिया, मर्यादाओं का पालन करते हुए विहार करने लगे। दिन भर में जितना भी धान्य मिलता उसे पकाकर अपना उदर पोषण करते। ये तुम कहानी दूसरी उठा ले आए, ये वाली कहानी नहीं है और इसलिए सब ये अलग स्टोरी है, ये उठा के गलत ले आए। तो एक भाव चित्र कथा नाम से थी वो, इसलिए इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ गई। ये मैंने शोधित नहीं है, शोधन की हुई जो कहानी थी वो अलग थी, है ना। उठा ला जाओ, इसमें बहुत सारी बातें हैं और उसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं जो तुमने लिए। भाव चित्र का तुमने नहीं, जब तक ऐसे सुनाता हूँ आ जाएगा। तो अभी ध्यान से सोचो, हम लोग क्या सोचते हैं, वे मुनिराज समंत भट्ट स्वामी वहाँ से बनारस आ गए इतनी दूर, तो कह देना कितना सरल लगता है, बनारस आ गए। आप जानते हो उनके समय में पूरे हिंदुस्तान में एक भी पुल नहीं था। हिंदुस्तान में नदी पर, बड़ी बड़ी नदियों पर एक भी पुल नहीं था। तो मुनिराजों को भी नाव में सफ़र करना पड़ता था, जहाज़ों में सफ़र करना पड़ता था। बड़ी बड़ी नदियाँ होती उनमें जहाज़ चलते थे एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए। ब्रिज नहीं थे, चातुर्मास करते हुए आएंगे, चातुर्मास में चलने की व्यवस्था ही नहीं थी। अभी थोड़ी समय पहले आपको याद होगा, जरा पानी बरस जाता था तो रास्ते बंद हो जाते थे, झांसी जाने के, बबीना जाने के, इधर जाने के, उधर जाने के। मैं एक बार शिमला सा गया था, 10 लक्षण पर्व के बाद पानी बरस गया तो क्या कहलाता, रपटा, और चढ़ गया, इतना भर गया कि बस ही नहीं जा रही वहाँ से।
तो निकलना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसी ही परिस्थितियाँ डालू राम जी वगैरह जो 5 लोग मूल बद्री गए थे, तब भी परेशानी आई थी। 2 वर्ष लग गए थे, 2 वर्ष लग गए थे इतनी दूर आने जाने में। आज अपन 2 दिन में चले जाओ आजा। तो उस समय की परिस्थिति का है इसमें वर्णन। तो बहुत कठिनाई से वहाँ से आए। तो इन्होंने क्या किया, आचार्य ने 2 ब्रह्मचारी भाई उनके साथ किए कि आप 2 ब्रह्मचारियों को लेकर के जाइए। तो वो तो सोच रहे थे आप तो गुरु की सेवा करो। तो बोले आपके निमित्त से तो हमें मार्ग मिला है, आपने हमें मोक्ष मार्ग में लगाया है, तो आपको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रोगी को तो परिचारक की जरूरत पड़ती है। और रास्ते में यदि कहीं परिचय आपको कुछ हो गया तो कौन देखेगा वहाँ। तो ये 2 ब्रह्मचारी भाई इनके साथ साथ चले, पैदल पैदल, बैलगाड़ी से भी चले, पैदल भी चले। अब भिक्षा कैसे मांगे। तो इतना पुण्योदय भी था, क्योंकि इतने ज्ञानी थे। तो हर गांव में जाकर के किसी बड़े वृक्ष के नीचे चौपाल बनी रहती हो, क्या बैठने की बाउंड्री, क्या बना है वृक्ष के नीचे, उसमें बैठ जाते थे। तो उसमें बैठ जाते थे और भजन गाने लगते थे। भजन गाते थे तो फिर और लोग भी इकट्ठे हो जाते थे सुनते भी। तो फिर तत्व चर्चा शुरू हो जाती थी, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता था। तो सब लोग इतने प्रसन्न होते थे। फिर उनमें जो बुद्धिमान बात करने वाले लोग होते थे, ब्राह्मण आदि, तो उनसे वाद विवाद भी होता था, उन्हें भी जीतते थे। तो पूरे गांव में ऐसी ख्याति हो जाती थी कि भिक्षाटन में इतना सामान इकट्ठा हो जाता था, तो शाम को अपने उबाल करके बना करके खा लेते थे। तो 2 जनों की खुराक तो कम रहती थी, लेकिन अब लोग लाने वाले बहुत होते थे। कोई काजू रख गया, कोई बादाम रख गया, कोई फला रख गया, और भस्म व्याधि रोग था, तो जितना आता था सब खा लेते थे। ऐसे करते 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 पहले तमिलनाडु में ही बने रहने की सोची उन्होंने तमिलनाडु में ही बने रहने की सोची। लेकिन तमिलनाडु में उनकी बदनामी होने लगी। क्या बदनामी होने लगी, इनने कपड़े पहन लिए तो भ्रष्ट हो गए, तो मुनि नहीं रहे, इनको तो संघ से निकाल दिया है गुरु ने नाराज होकर के, और इन्होंने तो कितना खाना पड़ता है इनका, तो बहुत सोचो क्या क्या बातें हो सकती हैं, सोचो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। तो फिर उन्होंने तमिलनाडु छोड़ने का निर्णय कर लिया और यहाँ पर आने की कोशिश की। तो वहाँ से चल करके तमिलनाडु छोड़ करके आए। तो देख नहीं पाए भाव चित्र कथा। देखो कैसे सुना पाते हैं। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ ज्यों की त्यों। आपने 18 वर्ष की उम्र में वयव्रत, गुणव्रत और अनेक गुणों से अलंकृत बलाक पिछ आचार्य से मुनि दीक्षा ग्रहण की। 12 वर्ष की सुख साधना पूर्वक व्यतीत हुए। 18 और 12 30 वर्ष के हुए तो अंतराय आनंद देते थे। उपसर्ग श्रद्धा निर्मल करते थे। परिचय विशुद्धि बढ़ाकर गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे थे। उपसर्ग और परिचय विशुद्धि बढ़ाकर गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे थे। अचानक समझ में ही नहीं आया, अनेक दिवसों के उपवास करने में समर्थ इस शरीर को क्या हुआ। अनेक दिनों के उपवास कर लिया, वो क्या गया, पहले तो ध्यान ही नहीं गया। फिर अचानक एक दिन देखा चक्कर आ गई, अंधकार छा गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। संगस्थ साधुओं ने परिचर्या की। साधुगण चर्चा कर रहे थे, देह का आधा वजन रह गया। साधु लोग देख रहे थे, ज्यादा खींच नहीं करना चाहिए, पर्याप्त आहार लेना चाहिए। श्री गुरु महाराज ने तो सदा आग मुक्त सहज क्रिया का उपदेश दिया है, खेचतान का निषेध किया है। इससे मुनिराज संघ में बातें कर रहे थे। मेरा ध्यान पहली बार देह की तरफ गया। समझ स्वामी कह रहे, मेरा ध्यान पहली बार देह की तरफ गया। ओ तो ये बात है। आचार्य सिंह ने कहा, बस तुम्हारी देह की धातु क्षय हो रही है, तुम्हें आहार चर्या के बाद भी जठराग्नि प्रबल होती है, आपको भस्म व्याधि रोग हो गया है। हाँ, मुझे भूख का वेदन तो होता था, परंतु मैंने सोचा ये अनादि की आहार संज्ञा के संस्कार होंगे, अतः उपेक्षा ही करता रहा। वास्तव में तो आत्मानंद
एवं अध्ययन के सामने मुझे इसका भान ही नहीं हुआ। आज्ञा प्रभो, विनीत स्वर में भद्र बोले। पर्याप्त मात्रा में आहार लो, आदेशित स्वर में आचार्य बोले। परंतु 32 ग्रास का नियम, मन का संकोच व्यक्त किया भद्र ने। आचार्य विचार सिंधु में डूबने उतराने लगी। कैसे बनेगी व्यवस्था, श्रावक कैसे करेगा यह सब, मुनि मार्ग बदनाम हो जाएगा, शिथिलाचार प्रेमी जीव छल ग्रहण करेंगे, नियमों में शिथिलता तो नहीं दी जा सकती, बात तो सही है। तो क्या दीक्षा छेद और रास्ता भी क्या है, आयु तो बहुत है, नहीं तो संलेखना दी जा सकती थी। अरे ये तो भविष्य का न्याय दिवाकर है, विचक्षण ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ। मार्ग प्रभावना के लिए अबाध मार्ग ही शरण है। अनेक दिनों तक विचार कर चलते रहे, आखिर अंतिम निर्णय आ ही गया। कुछ दिनों के लिए शिष्य का वियोग स्वीकार किया, साधना का नहीं। शिष्य का वियोग स्वीकार किया, साधना का वियोग नहीं। आंखों से दूर रहने पर भी मार्ग में रहोगे तो आनंद होगा। इधर भद्र का उपयोग भी रास्ता खोज रहा था। कितने ही दिन तक मन मंथर तेजी से दौड़ता रहा। मन भर आहार, इतना अधिक आहार होने से समाज में जैन मुनि का अभ्यास होने लगा। कितना खाते हैं, कहीं खाने की तृष्णा तो नहीं है। गृहस्था आसक्ति, श्रमणोपासक आहार दान देने से डरने लगे। सामाजिक प्रतिकूलताएं आने लगी। आखिर असामान्य तो लगता ही है ना, क्या करूं। जब मन मरकट बनने लगा तो मेरे पास एक ही रास्ता था, श्री गुरुवो भवंती शरणम। आपने अपने श्री गुरु के चरणों में समाधि का निवेदन किया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सहर्ष एवं साहस पूर्वक अंतिम साधना कर सकूं। आचार्य श्री भद्र को निहारते रह गए। बस दीर्घायु हो, अतः मात्र दीक्षा छेद कर लो, संक्षिप्त उत्तर दिया। रोग समन होते ही अल्पकाल में पुनः मुनि दीक्षा लेकर स्व पर उपकार करोगे। जाओ, जिन शासन का वहन करो। श्री गुरु को ताकते रह गई। प्रभु, ली गई दीक्षा का अनादर। श्री गुरु मुस्कुराए। अपयश से मत डरो, जीवन ज्यादा कीमती है। अपयश तो शुक्र से धुल जाएगा। तुमसे जिन शासन की बड़ी सेवा होगी, तब यह घटना प्रभावना योग बन जाएगी। भविष्य में इसे आदर से स्मरण किया जाएगा। करबद्ध, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए आपकी आज्ञा ही प्राण है। भद्र का समर्पित उत्तर आया। दीक्षा छेद, 2 टूक आदेश दिया आचार्य ने। ओह! करबद्ध आंखें विस्फारित रही, ठंडी सांस ली। यह बड़ा अनपेक्षित था। नहीं, आपातकाल में अब्बाद के मार्ग, उत्सर्ग मार्ग जीवित रहता है। दीक्षा छेद कर लिया, अब्बाद मार्ग, और अब्बाद मार्ग के बाद स्वस्थ होते से उत्सर्ग मार्ग जीवित रहता है। इसलिए देश छोड़कर असंयम में रहने से अच्छा है संयमा संयम। समझ में आया? देश छोड़कर स्वर्ग जाओगे तो असंयम होगा, पर यहाँ रहेगा संयमा संयम। इसलिए बाद में पूर्ण संयम कर सकोगे। इतिहास, समझ भद्र बोले, इतिहास? कांपते स्वर में भद्र ने पूछा। अनंत भव की भांति सुनने जैसा है। उन्हें क्या लगा, हम कपड़े पहन लेंगे तो इतिहास क्या कहेगा। तो उन्होंने कहा, अनंत भव की भांति यह समय भी स्वप्न बस समाप्त हो जाएगा। जब अनंत भाव निकल गए तो एक भाव में छोटी सी गलती भी निकल जाएगी। प्राग भाव सदा आनंद देगा। भेद विज्ञान की दृष्टि, अकर्ता अभोक्ता स्वभाव सदा मोक्ष मार्ग विशुद्धि की रक्षा करेगा। भेष, भद्रभाव स्वामी की जिज्ञासा दब न सकी। कौन सा भेष लूं? 2 टूक फैसला ब्रह्मचारी। भिक्षाटन से अपना उदर समन करो। आज्ञा मिली। छल प्रपंच की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। कुछ समझ गए मैंने क्या क्या शब्द बोल रही? जो अपन सुनते हैं शिव मंदिर में जाके छल से वो ऐसे ऐसे कह के और फिर खाने लगी। छल प्रपंच की आवश्यकता कभी ना पड़ेगी। दृढ़ साधना का इशारा किया। उदय के मात्र ज्ञाता मात्र रहते हुए व्यवस्थित व्यवस्था को साक्षी भाव से आनंद लो। स्मित बदन हो आए आचार्य। आत्मानंद में स्नान और जग को सरस्वती का वेदन कराते रहो। मानो आगे का मार्ग इंगित किया हो। आगे शब्द लिखा है,
चैलोप श्रेष्ठ मुनि, कपड़ा पहने हुए मुनि, चैलोप श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मचर्य मार्ग धारण करके चल पड़े। दो भाई ब्रह्मचारी नेमिनाथ और वीर सागर संग में चल पड़े। जब संग चलने लगे तो उन्होंने देखा, आप क्यों? प्रश्नवाचक आंखें उठाते हुए कहा। भद्र को जिज्ञासा हुई, आप कौन? आपके निमित्त से आत्मरुचि हुई है, मार्ग मिला है, आप हमें भव सागर से तार रहे हैं, तो आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? करबद्ध चलने की अनुमति चाहिए। समंत ने पूछा, आचार्य श्री की आज्ञा? उनकी अवज्ञा नहीं करो आप आचार्य की। तो आचार्य श्री की आज्ञा ले चुके हैं। स्मित बदन, आपका बालक अब प्राण प्रौढ़ हो चुका है। आपका बालक प्रौढ़ हो गए, मैं समझ गए। उन्हीं से मोक्ष मार्ग में लगे थे, ब्रह्मचारी बने थे, अब बड़े हो गए तो कह रहे हैं आपका बालक प्रौढ़ हो गया, हम आचार्य की आज्ञा लेकर के ही आपके साथ चल रहे हैं। आप यहीं रहकर श्री गुरु के चरणों में आत्म साधना करते तो मुझे असीम आनंद होता। भद्र ने संकोच दर्शाया। आप समझ रहे हो, ये नहीं लग रहा कि ये दोनों शिष्य चले मेरे साथ, बढ़िया, तुम आत्म साधना करो तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को मेरे भरोसे छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो। तो उन्होंने दोनों शिष्य ने कहा, आपको अकेला छोड़कर हमें असीम दुख होगा। वन खंडादिक में आपको रोग अवस्था में कुछ हो गया, आप रोगी हैं, परिचारक बिना कैसे रह सकेंगे? साधर्मी के जीवन में धर्मानुराग ना हो, सुनने लायक बात, साधर्मी के जीवन में धर्मानुराग ना हो तो मृतक ही जानना चाहिए। ये शिक्षा तो आपकी ही दी हुई है, और हम अभी धर्मानुराग में आपको कैसे छोड़ दें इस समय? यह क्या है? एक पोटले की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी तो ये जा रहे थे, पोटला ले आई थी, तो पोटले में क्या है? तो बोले भोजन पकाने का आवश्यक सामान, बर्तन, चटाई आदि बनाएंगे कैसे? रास्ते में खाएंगे कैसे? तो सामान ले लिया हमने। ओह, गृहस्थी प्रारंभ सही है, आरंभ परिग्रह लेकर ही आता है। आरंभ करना पड़ेगा ना, तो आरंभ परिग्रह लेकर ही आता। आप विकल्प ना करें, हमें श्री गुरु चरणों की सेवा से लाभान्वित होने दीजिएगा। आचार्य श्री चरणों में परिणत होकर ब्रह्मचारी समंत भज्जी चल पड़े। बाकी बता दिया था, वस्त्रों से उनकी तो नहीं, परंतु वस्त्रों की शोभा अवश्य उनसे बढ़ रही थी। पंचम उड़स्थान का रूप लिए मर्यादाओं का पालन करते हुए विहार करने लगी। दिन में जितना भी दूध, घी, मक्खन, मेवे, धान्य मिलता उसे तीनों जन पकाकर अपना उदर पोषण करने लगी और अंतर में सतत अनाहारी का अमृत पीने लगी। रास्ते में तीर्थ एवं मुनि संघों के दर्शन मिलते हैं। आप देखो समस्या, रास्ते में तीर्थ एवं मुनि संघों के दर्शन मिलते तो सबको भाव भक्ति से बंधन करती। परिचय पाते ही आलोचनाएं होने लगी। अब इन्हें तो साफ दिल से बता दिया, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कौन है, जा रहे हैं, तो मुनि संघों को पता लगा, तो आलोचनाएं होने लगी। कोई मार्गदर्शन देने लगा, कोई सलाहें मिलने लगती, कोई करुणा करता। योग्यता प्रमाण जितने मुख उतनी बातें। साधु संत भी ये भूल जाते हैं, सुनना ध्यान से, साधु संत भी ये भूल जाते हैं कि श्री गुरु के सामने करुणा अनर्थ दंड है। जिनके माथे पर गुरु विराजते हों उन पर करुणा करना अनर्थ दंड है। इस पे तो मुझे बहुत व्याख्या करने की इच्छा है। जिनके सिर माथे गुरु विराजमान हैं उन पर करुणा करना, सलाह देना, मार्गदर्शन देना, उपाय बताना, यह अनर्थ दंड है। मेरे श्री गुरु की आज्ञा से मैंने व्यथित हृदय से, कोई प्रसन्न हो के नहीं, मेरे श्री गुरु की आज्ञा से मैंने व्यथित हृदय से ही तो कुछ अंगीकार किया है। निर्णय कर लिया कि आगे से राज गुप्त रहेगा। और आगे से किसी मुनि संघ को इन्होंने नहीं बताया कि हम समंतबद्ध थे, हम मुनि थे, हमने कपड़े पहन लिए आदि आदि, उन्होंने कुछ नहीं बताया आगे से। परिचित भूमि पर कदम कदम पर असहयोग मिलता ही है। परिचित भूमि पर कदम कदम पर असहयोग मिलता ही है। लोग पहचान लेते और नाना प्रकार की वार्ता करने लगते। भ्रष्ट हो गए समंत भद्र, खाने की गिरफ्तार होने से आचार्य जी ने संघ से निष्कासित कर दिया। वस्त्र धारण करने से तो अच्छा है देह छोड़ देते,
परंतु महाव्रत को लजाना नहीं चाहिए था। ओह कैसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, एक मुनि ने कपड़े पहन लिए, ऐसी इस तरह की बातें चल रही। भद्र सब जानकर मुस्कुराते, सही तो कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात भी तो नहीं है। मैं खुद इन सब का निषेध करता हूँ और करता रहूँगा। मैंने शिष्टाचार का निषेधक हूँ। कुछ लोग यथार्थ को जानते थे, अतः सेवा परिचर्या में सावधान भी रहते थे। लेकिन फिर तुलुनाडु नाम था उस जमाने में, तमिलनाडु का। तुलुनाडु छोड़ने का ही विकल्प सामने आया। बैलगाड़ी में सात भाई के साथ चल पड़े। राय में भजन गुनगुना रहे थे, और ये भजन गाने बड़ी मेहनत लगेगी मुझे। अब बिल्कुल दिमाग में घूम, ऐसे बैलगाड़ी में बैठ जाते नहीं, ऐसे छाएदार ऐसे, और यहाँ से बैठे और गुनगुना रहे। कोशिश करता हूँ गाने की, बहुत हिम्मत पड़ेगी, ताकत चाहिए से डूबना पड़ेगा उसे। प्रभु गुण गा रे, प्रभु गुण गा, तन में आपा न मान रे, निगाह पर तन में आपा न मान रे, प्रभु गुण गा रे। नहीं गा पाएंगे, अब जितनी कोशिश मैं सुना देता हूँ बस। प्रभु सम प्रभुता देख स्वयं में, प्रभु सम प्रभुता देख स्वयं में, आज भई पहचान रे। धूल पड़ी बहु रतन के ऊपर, धूल पड़ी बहु रतन के ऊपर, अस पर सी निधान रे। कर मन का दब बीच छुपी है, कर मन का दब बीच छुपी है, प्रभुता सुख की खान रे। काठ में अग्नि कंचे उपल में, काठ में अग्नि कंचे उपल में, राग से भिन्न भगवान रे। ये शब्द समझ में आ गया आपको? धूल नौकर, फिर आग छिपी हुई है उसमें लकड़ी में, ऐसे भावकर्म, और कंच उपल में दरकर्म, भावकर्म, नौकर्म, में तीनों से भिन्न भगवान। कारण कार्य का वेद न सूझे, कारण कार्य का आप स्वयं भगवान रे। बंद बंधक का भाव मिटे से, बंद बंधक का भाव मिटे से, प्रगति सुख की खान रे। समझ आया? बंधन करने योग्य है और मैं बंधन करता हूँ, ऐसे बंध बंधक का भाव मिटा तो शुद्धोपयोग में सुख की खान प्रकट हो गई। केवल ज्योति आत्म भवन में, केवल ज्योति आत्म भवन में, आनंद सुधा रस पान रे। छूटन जोग योग, छूटन जोग सहज ही छूटे, छूटन योग सहज ही छूटे। हम पहुँचे शिव थान रे, संभोग न छूटे साधि अनंत, संभोग न छूटे
साधि अनंत जग जान हैरान रे। जग जान करके हैरान हो रहा है। क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिल्कुल द्रव कर्म भाव कर्म से पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रभु गुण गा, और आखिरी में सिद्धालय में चले गए, अनंत काल का सुख भोग रहे, तो जगत को हैरान हो रही है। ये क्या बात है? क्या संसारी जीव मोक्ष जा सकता है? तो ऐसी हैरानी इसमें है। चौपालों पर बैठते तो आम लोग उनके मुखारबिंद से झड़ते वचनों, स्तवनों, पौराणिक प्रसंगों, हिताहित का विवेक, अहिंसा, तात्विक चर्चाओं से अनुग्रहित होते और भरपूर अनाज भिक्षा दे देते। ऐसा करते हुए भी राग में आबद्ध न हो और एक ही ग्राम में प्रभाव न सिमट कर न रह जाए। 2 बार बहुत व्यवस्था मिल गई तो वहां रुक नहीं जाते थे, राग से बंद करके चलो यहाँ खूब व्यवस्था मिल रही थी यहीं रुक जाओ। तो राग में आबद्ध नहीं होकर एक ग्राम में एक ही दिन रहते थे और प्रभावना सिमट कर ना रह जाए। अतः वे ज्ञान, वेद विज्ञान का अमृत बांटते हुए देश भर में विहार करने लगे। कंबदहल्ली गांव की बात है। एक गांव है कंबदहल्ली। एक दिन पीपल के वृक्ष के तले विराजे थे। एक श्याम वर्धन नाम का आदमी आया। उसने पूछा, आपको इस गांव में हमने पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? बताओ भाई, क्या जवाब दोगे इसका? जिस गांव, एक अनजान गांव में आए और वो पूछ रहे हमने आपको कभी देखा नहीं, आप हैं कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया, अदृश्य। हंसने लगा, दिख तो रहे हो और अदृश्य कह रहे हो? जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं। क्षणिक जल करके नष्ट हो जाने वाली सत्ता मेरी कैसे हो सकती है? गंभीरता से लेते हुए, सच है, सच है। मैं प्रणाम कर उठा। लो, वो प्रणाम कर उठा। थोड़ी ही देर में अनेक ग्रामवासी आ गए और आत्मा परमात्मा की चर्चा विस्तृत होने लगी। कुछ दिन में ही सैकड़ों लोग सत्संग करने लगे। ख्याति ग्राम ग्राम में विस्तरने लगी। प्रसिद्धवादी प्रहलाद चंद इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने भीड़ में आकर एक दिन कहा, आप क्या बकवास कर रहे हो? आम लोग परमात्मा कैसे बन सकते हैं? जब तक गहरे ग्रंथों का, भाषा का, व्याकरण का, महासिद्धांतों का अध्ययन ना हो, आत्मा कैसे मिल सकता है? ये प्रश्न खड़े किए उसने, प्रहलाद चंद ने। सत्य कहा प्रभु। समन्वय स्वामी क्या बोले? सत्य कहा प्रभु। उसे नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अमूर्तिक सत्ता को जाने बिना इंद्रिय साधन ही साधन भासते हैं। इसीलिए तुम कह रहे आत्मा कैसे मिलेगा? इंद्रिय ज्ञान से देखने वाले को नहीं समझ में आएगा आत्मा कैसे मिलेगा। तुम झूठ बोलते हो। मैं तो मनुष्य हूं और आप मुझे प्रभु कह रहे हो। कितनी बढ़िया भाषा बोले, आप प्रभु हो इसलिए कह रहे हो। हीरा समान आत्मा कितने ही करदम में पड़ा रहे, वह तो निर्मल हीरा ही रहता है। परंतु पढ़े लिखे बिना इसका भास कैसे हो सकता है? जैसे बिना पढ़े लिखे दरिद्र, अनपढ़ स्त्री मां बन जाती है। समझ में आया क्या कह रही? उसका कहना था कि तुम अनपढ़ गांव वालों को भगवान बनने की बातें मत करो, बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब आत्मा समझ में आएगी। तो उन्होंने जवाब दिया, जैसे बिना पढ़े लिखे ही दरिद्र अनपढ़ स्त्री माँ बन जाती है, शिशु अपनी माँ को बिना लिखे पढ़े व्याकरण की अपनी माँ को पहचान लेता है, पक्षी हिताहित का विवेक कर लेते हैं। हमें देखना नहीं, सुनना ध्यान से, हमें आत्मा देखना नहीं है, अनुभवना है। समझ गए? हमें आत्मा देखना नहीं है, हम ही तो है आत्मा। तो एकदम खुश हो गया श्याम वर्धन। ओह इतना आसान, नत मस्तक हो गया श्याम वर्धन। इस तरह गांव गांव के दृश्य हैं अलग अलग, ठीक है। फिर बेलगांव गांव में आए। बेलगांव में उन्होंने पानी छान रहे थे, सब गांव वालों ने देखा जी क्या करते, तो पूरे गांव वाले पानी छानना सीख गए। उसकी पूरी लंबी चर्चा है। अब आपको हम केवल बनारस ले चलती नहीं। विजयनगर आई। विजयनगर में अनेकांत और सियादबाद की सुंदर चर्चा हुई, बहुत सुंदर चर्चा है। हॉस्पेट आए। उसके हॉस्पेट समझिए, ये रास्ते के पड़ते हुए गांव हैं जो यहाँ पर आने के बीच में पड़ते हैं। यहाँ से चलकर हॉस्पिटल पधारे। भाई एक अजब घटना घटी।
भरोसे लाल नाम का एक व्यक्ति जब भी देखता चरणों में दंडवत हो जाता। समाज ने बतलाया ये बड़ा क्रूर है, सत्य व्यसनी है, समाज से बहिष्कृत है, इसके परिजन भी दान धर्म देव पूजा के अधिकार से वंचित हैं। भद्र भी अनचाहे भाव से उसकी उपेक्षा करते रहते। परंतु एक दिन वन में झरने के किनारे एक शिला पर अकेले विराजमान थे। तब वह आया और चरणों में बैठे बैठे रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ वह सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता, अन्यथा आत्मघात कर लेगा। मेरी माँ ने आपकी ही शरण में रहने को कहा है, अतः मैं एक माह से आपके आसपास ही घूम रहा हूँ। आसपास घूम रहा था उनकी। बोलो बस मेरे से क्या चाहते? मैं तो धर्म कर्म नहीं जानता हूँ, परंतु मेरी माँ कहती है कि आप देवता हैं, मुझे तारो या मारो। पहले आप मेरी निंद कथा सुन लीजिए, मुझे फिर जो आज्ञा दोगे वो करूँगा, अन्यथा शरणम नास्ति। भरोसे बोला, सुनाओ बोलो। वात्सल पूर्व मधुर स्वर में भद्र बोले, सुनाओ। मैं समाज में होने वाले नाटकों में काम करता था, उसमें स्त्रियाँ भी काम करती थी। मैं राम का एवं एक स्त्री सीता का अभिनय करते थे। अकेले में रिहर्सल करते एक समय काफ़ी समय व्यतीत होता था। एक समय समाज में अति ख्याति प्राप्त नाटक सीता की अग्नि परीक्षा का हम लोग अभ्यास कर रहे थे। एक दिन वे बोली, हर नारी सीता है, रोज अग्नि परीक्षा देती है। मैंने पूछा ऐसी क्या बात है? तो उसने अपने पति से प्राप्त तिरस्कार, शोषण एवं सासू का दुर्व्यवहार सुनाते हुए उसने मेरी सहानुभूति जीत ली। अब वे बच्चों को ज्ञान दान देकर अपने अपने बच्चों को पालना कर रही है। परित्यक्ता की भांति अकेली रहती है, पियर भी साथ नहीं दे रहा है। समाज में रावण वृत्ति के लोग रोज अपनी पति दृष्टि का शिकार बनाते हैं। बाजार के काम करने वाला कोई नहीं है, सर्वत्र कष्ट का सामना अकेले ही करना पड़ता है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं। इस तरह वो रोने लगी। कहते कहते मैं रात भर सो ना सका। मैं सच्चे मन से उसका सहायक हो गया, उसका दुख दूर करना ही मेरा लक्ष्य हो गया। मेरा मन कहता है एक स्त्री को अनाथ नहीं छोड़ना चाहिए। समाज में सम्मान एवं सुरक्षा पाना उसका हक है। मैं उससे मिलने लगा, उसको सहयोग करने लगा। वह भी अपने दुख बांटकर हल्का मन हो जाती। परंतु ये बात समाज में पत्नी परिवार को असह्य हो गई। होना भी चाहिए थी, परंतु मैं भी चलित मन हो गया। उसके साथ उसका यार बन गया, उसकी काम पीड़ा शांत करने लगा। मैंने अपनी पत्नी, संतान, व्यापार सबको खो दिया। आज मैं उससे भी दूर हूँ, आत्मग्लानि से भरपूर हूँ। आज मेरा कोई नहीं है। मैं सत्य व्यसन में चूर हो गया हूँ। बीच बीच में रोता रहा। सच्चे मन से सबको छोड़कर आत्म साधना कर सकते हो? भद्र ने पूछा। जीवन खोने से अच्छा है सफल करना। मैं अपने पापों का जो भी प्रायश्चित हो करने तैयार हूँ। भरोसे ने भरोसा दिलाया, तुम आज से सदा साथ रहोगे। आज्ञा हुई। आपके चरणों की रज का सौभाग्य होगा जो चरण कमल में स्थान पा सकूंगा। परंतु क्या, इस घटना का समाज पर बड़ा व्यापक असर होगा। होने दो। जैन शासन हर पापी को पाप दूर करने का अवसर देता है। हर पापी पामरता दूर करके परमात्मा बन सकता है। इस प्राकृतिक देन को हम क्या, भगवान भी नहीं छीन सकते। बड़े आत्मविश्वास के साथ भद्र बोली। समाज के प्रतिनिधि भद्र के सामने आए तो भद्र ने उनको समझाया, समाज गलत नहीं होती है। समाज में रहने के नियम समाज निर्धारित करता है। व्यक्ति के प्रति समाज का रुख, समाज में उसके आचरण का प्रभाव, उसके प्रति परिवार का रुख, उसका भविष्य एवं उसके प्रति उसकी संतान की सोच, सारी बातें ध्यान में रखकर समाज निर्णय करती है। यदि दंडित व्यक्ति परिवार छोड़ दे तो शेष मजबूर निर्दोष सदस्यों को समाज में वापस सम्मान देना चाहिए। अपनी राय स्पष्ट शब्दों में सामने रख दी। धर्म क्षेत्र में उसके श्री गुरु ही उसका निर्णय करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको? यदि वो घर परिवार छोड़कर दीक्षा ले लेता है तब फिर उसके परिवार वालों को दंड नहीं मिलना चाहिए, क्यों वो तो दंड लेके चला गया ना वहाँ से निकल करके। अब उसके और मेंबर होते, पहले ऐसा होता था 100 साल तक बेचारे के परिवार को सजा मिलती रहती थी, तो उसका निषेध किया उन्होंने। धर्म क्षेत्र में उसके श्री गुरु ही उसका निर्णय करेंगे। समाज संतुष्ट होकर चली गई। भद्र ने भरोसे को समझाया, मन पर बोझ रखे बिना सहज उदय प्रमाण साधना करते रहो। समाज में जाने का अवसर आए तब आप सहज शांत किसी को दोष दिए बिना जाने का प्रयास करेंगे।
आपके मन में उपेक्षा मिलने पर भी दीनता नहीं आनी चाहिए, और कल्पनातीत सहयोग मिलने पर अहंकार नहीं आना चाहिए। रहने का योग होगा तो कोई लाख प्रयास करे तब भी आप रहेंगे, और जाने का योग माने मरण का योग हो तो आपके मन वचन का के सारे प्रयत्न निरर्थक हैं। अतः सदा उदासीन रहिए और आनंदित रहिए। अब तुम साधक हो, साधक की साधना सहयोग मिलने से ज़्यादा, सुनना ध्यान से, साधक की साधना सहयोग मिलने से ज़्यादा और असहयोग के काल में होती है। सुविधाओं में जितनी साधना नहीं होती, असहयोग के काल में, निंदा के काल में, प्रताड़ना के काल में और ज़्यादा साधना होती है। वह आपके सम्यक शील समाधि की परीक्षा ही होगी। भरोसे अब से सारे जीवन श्री गुरु चरणों में ही रहा। वीर सागर की कमी कुछ अर्थों में दूर हो गई। इसमें जो दो चले थे ना ब्रह्मचारी, उनमें एक वीर सागर जी को सांप ने काट खाया था तो एक्सपायर हो गए बीच में, तो भरोसे लाल साथ हो गए, तो दो जने अब फिर साथ हो गए इनके। भजन में मन लगाता, योग्यता प्रमाण स्वाध्याय करता, सारे पाप छोड़ दिए और श्री गुरु की सेवा में तन्मय रहने लगा। आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। वह मन से पवित्र होता जा रहा था। उसे देह की परवाह न रह गई थी। सबको भगवान समझता और सेवा में अपना जीवन सफल मानता था। इस तरह उसका उद्धार हुआ उस सप्तव्यसनी व्यक्ति का। अंदर में आत्मा ही परमात्मा है कि धुन चढ़ने लगी। अकेले में नग्न ध्यान करने लगा। स्त्रियों से विमुख रहता, अल्प एवं सादा भोजन करता, सदा भजन करता। यह उक्ति उसके जीवन में देखी जा सकती थी। नेमी उसका साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न रहता। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। इस तरह से संग संग में सत्संग में रहकर पढ़ते भी थे। मैं अब आपको काशी सीधे ले चलता हूँ ना। एक बार विजयवाड़ा पधारी, वहां पर बहुत जोरदार चर्चा हुई। ये पढ़ लेना शांति से आप लोग। अरे पढ़ ही लेना भैया, वाचन करने में मजा नहीं आता। हाँ भैया, काशी आ गए अपन। एक बार बिहार करते करते वो उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में पहुंचे। यहाँ उस समय भी पठन पाठन का बड़ा सुंदर केंद्र था। यहाँ साधु, त्यागी, वैरागियों की बड़ी भारी भीड़ सदियों से रहा करती है। उन सबके बीच रहते तात्विक स्तवन होते, चर्चाएं होती, पौराणिक आख्यानों से सबको आनंदित करते होते दिन व्यतीत हो रहे थे। उनकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंच गई। वे भी उनके आख्यान एवं स्तवन सुनने को आने लगी। उन्होंने उन्हें सादर राज की सम्मान सहित शिवालय में ठहरने का प्रबंध कर दिया। ध्यान से सुनना, उन्होंने नहीं कहा कि हमें शिवालय में ठहरा दो। उन्होंने नहीं कहा कि हम तुम्हारे शिव जी को चढ़ा हुआ पूरा प्रसाद खा लेंगे, क्योंकि ये श्रावक हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। ये बाजार का नहीं खाएंगे, किसी और के अशुद्ध नहीं खाएंगे, और झूठ बोल के नहीं खाएंगे, मायाचारी करके नहीं खाएंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे, आरती उतार के नहीं खाएंगे, माने छल प्रपंच नहीं करेंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। देखना अब क्या कह रहे हैं वो। तो काशी का जो राजा था वो प्रसिद्धि वो उन तक पहुंच गई। वे भी उनके आख्यान एवं स्तवन सुनने को आने लगे। उन्होंने उन्हें शिवालय में ठहरने का प्रबंध कर दिया। उनके प्रवचन प्रभाव से सहस्त्रों लोग, समझ गए, उनके प्रवचन के प्रभाव से सहस्त्रों लोग शुद्ध जल से बनी सामग्री लाने लगे। आपको याद होगा, हमने कहा था पानी छानते थे, शुद्ध आहार बनाने की विधि बताते थे, सब जगह चर्चा वार्ता होती थी, जीवन पद्धति सिखाते थे ना सबको। तो आहार, फल, मेवों की मानो बरसात ही होने लगी। यथेष्ट मात्रा में भोजन मिलने से उनकी क्षुधा शांत होने लगी। रात्रि में वे एकांत में नग्न रह करके मुनि राजों की तरह समन्वत स्वामी नग्न रहकर रात्रि में एकांत में प्रतिमा योग धारण करके ध्यान में मग्न रहते थे। अन्य मतावलंबी साधुओं, पंडितों, प्रतिष्ठित पुजारियों को पूछने वाले घटने लगे। इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो इनको प्राप्त होती सामग्री, इनको प्राप्त होता हुआ यश, पूज्यता देखकर उनके हृदय पर सांप लौटने लगे। उन्होंने छिपकर देखा कि ये रात्रि में करते क्या हैं।
क्या साधना करती हैं? देखा तो नग्न दिगंबर, खड्गासन रूप, अचल मुद्रा। अरे ये तो नास्तिक जैन है। ओ, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने भेष बदल कर आया है। फिर क्या था, सारे साधुओं ने राजा से शिकायत कर दी, हे राजन, इसने शिवालय की गरिमा व पवित्रता को भंग कर दिया है। पुराणों में लिखा है कि बीठी के एक छोर पर जिन मंदिर हो और दूसरे छोर पर मदोन्मत्त हाथी, तो भी जैनों एवं इनके मंदिरों की छाया से भी बचना चाहिए। भले ही हाथी के पांव के नीचे आ जाना, परंतु जिन मंदिर नहीं जाना। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, चलो चल करके देखते, वही निर्णय करेंगे। रात्रि काल में स्वयं राजा ने देखा, अर्धरात्रि में नग्न दशा में निर्विकार ध्यानरत, उनकी अचलता, मच्छरों से जूझता शरीर और इसमें शांत बदन, ठंड गर्मी से बेपरवाह। ओह, ये पाषाण खंड है या साक्षात शिव? नमन करने को मन हुआ। तभी पंडों ने टोका, राजन सावधान, धर्म भ्रष्ट होने से बचो। राजा ठिठक गया। जैसे ही सूर्योदय के साथ ध्यान भंग हुआ, राजन ने निवेदन किया, प्रभु आपका परिचय क्या है? स्मित बदन पूछा था, आपका परिचय क्या है? स्मित बदन, आपको परिचय दिख तो रहा है आपको परिचय दिख तो रहा है, हम नग्न दिगंबर हैं। साधुओं का कोलाहल होने लगा, नास्तिक, पाखंडी, जैनी, तूने भ्रष्ट कर दिया, तू सनातनी बन या मौत, न्याय राजन न्याय। पुकार मच गई। भद्र तो भद्र ही रहे, राजन की ओर देखते रहे। राजन भीड़ से घिरे, न्याय को विवश थे। राजन आप निष्पक्ष न्याय दीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, भद्र बोले। राजन बोले, इन साधुओं से बचने का इस समय तो एक ही उपाय है कि आप एक बार शिव पिंडी को नमस्कार कर दीजिए और यहाँ से जान बचाकर चले जाइए। वहाँ आप जैसे भी चाहें तपो साधना करते रहना, वहाँ आप स्वतंत्र हैं, परंतु इतनी भीड़ में से बचकर जाना मुश्किल है आपका, इसी पर चुपचाप नमस्कार करो, चले जाओ। परंतु मेरा नमस्कार झेलने की ताकत इस पिंडी में नहीं है। साश्चर्य, कुछ उत्तर ना सूझा, वे भाव ही नहीं समझ पाए क्या कह रही। कि पिंडी हमारा नमस्कार नहीं झेल पाएगी मतलब क्या, तो भाव नहीं समझ पाए, कुछ उत्तर नहीं सूझा। साश्चर्य, राजन ने प्रधान पंडाधिपति से बात की, पंडों के जो प्रधान थे उनसे बात की। उसका निर्णय सबको मान्य होगा, कुछ हुआ तो सोच लो फिर मत कहना। तो सबसे सहमति ले ली पंडों से। कोलाहल शांत हो गया। वे जैनियों का मान मर्दन होते हुए देखना चाहते थे। एक जैन शिव पिंडी को नमस्कार करे, ये देखने को आतुर थे। सारे पंडित शिव स्तोत्र गुंजाने लगी, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव जी आज चमत्कार दिखाओ, सब सेव की सत्ता पर खरे उतरो प्रभु। और जैनों को भी सेव बनाने का सुअवसर है। आखिर स्वयंभू स्तोत्र की रचना पाठ प्रारंभ हुआ। आंख बंद, एकाग्र ध्यान में मग्न, एक एक तीर्थंकर के स्वरूप स्मरण में मग्न होते हुए, दोनों हाथ मुकुलित, प्रणत, निर्भय, सूर्य समान प्रखर तेज पुंज समेटे, बदन मन चेहरा, वातावरण में सुंदर गायन से गुंजायमान। सारा कोलाहल शांत, सब केवल सुन रहे थे, मग्न हो रहे थे। सभी आत्म विस्मरण को प्राप्त हो गए। अब सभी लोग भूल गए इतना अच्छा गा रहे थे वो, सब मग्न होकर सुन रहे थे। सबकी आनंद से आंखें बंद। और जैसे ही उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान का छंद पढ़ा, तमस्त मोर रिवरस्त में भिन्नम, ये वाक्य पढ़ते ही शिवलिंग फट पड़ा। यह क्या भयंकर उद्घोष के साथ शिव पिंडी फट गई और चमचमाती चंद्रप्रभु स्वामी की स्फटिक प्रतिमा चंद्र समान शीतलता बिखेरती दर्शन दे रही थी। बनारस में सबके मस्तक, सारी तरफ भीड़ खड़ी थी, सबके मस्तक एक साथ प्रणत मुद्रा में झुक गए। आंखें खोलकर देखा तो विस्मय, इतनी जम के आवाज आई बम जैसी, खूब जम के, और प्रतिमा प्रकट हुई। उस समय सब सेवों की, हिंदुओं की आंखें बंद थी।
तो एकदम उन्हें लगा कि अब तो शिव जी प्रकट हो गए। तो सबने नमस्कार करके जैसी आंख खोली तो मालूम पड़ा वे शिव जी की अतिशय रूप की कल्पना कर रहे थे, परंतु यहाँ तो शिव पिंडी के 2 टुकड़े हो गए और वे सब शिव स्वरूप चंद्र प्रभु को नमस्कार कर रहे थे। शिव जी को नमस्कार कर रहे थे माने शिव स्वरूप चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार कर रहे। सब एक मत से बोले जैन मत ही सच्चा है। आत्म आलोचना में प्राश्चित द्वारा स्वयं के परिणामों की शुद्धि की, फिर पट धारण नहीं किया। समंत स्वामी ने फिर कपड़े नहीं पहने, उसी समय शुद्धि कर ली उन्होंने। जो राजा था वो शिवकोटि नाम था उनका। राजा शिवकोटि ने अपने भाई शिवायन और अनेकों गणमान्य लोगों के साथ भक्ति, स्तुति, प्रणति, वंदन, पूजा करके अपने पुत्र श्री कंठ को राज्य दे करके दीक्षा ले ली और सहस्रों ब्राह्मणों ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। राजा शिवकोटि समंत भट्ट के प्रधान शिष्य हैं। शिवायन दोनों भाइयों ने दीक्षा ली थी, दोनों ही भाइयों ने दीक्षा ले ली। अपने साधु संघ सहित विहार करते हुए वापस तमिलनाडु देश में पधारे। तब तक उनके श्री गुरु की समाधि हो चुकी थी। सबने उन्हीं को अपना आचार्य स्वीकार किया। बौद्धों की एकांतवाद के गर्त में पड़े आत्म पतन को विवश प्रजा पर आपका अनंत उपकार है। अब चर्चा बहुत सारी है यहाँ पर, मूल कहानी तो अजय हो गई। थोड़ी सी बात कह करके बात पूरी कर रहा हूँ। अभी तक की कहानी मुझे पच नहीं रही थी, समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, पच नहीं रही थी। मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रहा था कि वे ये कहेंगे कि मैं शिव जी को भोग खिला दूंगा। ऐसा झूठ बोल के मायाचारी करके और खुद खाएं और दरवाज़ा बंद करके खाएं, रात में खाएं, आरती उतारना पड़ेगी सबके सामने। कैसे हो सकता है सबका? बाजार का नहीं खाते, अशुद्ध नहीं खाते, अंजना पानी का नहीं पीते। इतने बड़े मुनि पद से नीचे आएंगे तो इतने नहीं गिर सकते कि इस देह को चलाने के लिए चाय जैसा भोजन कर लें। इसलिए इस कहानी में रद्दो बदल पर फेर फार रखी है। मैंने जब इस कहानी को लिखना शुरू किया ना तो बहुत कठिन पड़ रही थी कहानी, क्योंकि मान्यताएं बहुत सारी हैं सामने और मुझे पच नहीं रही थी वे बातें। तो फिर मुख्तियार जी है ना, मुख्तियार जी नहीं, जुगल किशोर जी मुख्तियार ने समंत स्वामी की कहानी लिखी है। कहानी लिखी है मतलब उस पर पूरा शोध किया है। तो उस शोध को आधार बना करके पढ़ करके फिर हमने ये कहानी लिखी। तो इसमें ये सुधार किए गए। जैसे पहले की कहानी में हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हमें तो मालूम पड़ गया कि वो तो उन्हें बीमारी हो गई तो काशी आ गए, लेकिन हमने इसमें रास्ता बताया कि काशी से आए कैसे काशी तक, कहाँ कहाँ बीच में वाद विवाद हुए। जैसे वो यहाँ पर श्रावस्ती है, श्रावस्ती गया है, बोध गया है, इन स्थानों पर गए। विदिशा हमारा नाम है, विदिशा। विदिशा में समंत स्वामी पधारे थे और यहाँ पर उन्होंने बौद्धों को परास्त किया है। बौद्धों को परास्त करने के बाद सांची में एक जरा सा स्तूप रह गया, बस एक भी बौद्ध पूरे मध्य भारत में नहीं बचा, केवल समंत स्वामी की वजह से। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में से बौद्धों का नामो निशान केवल बोध गया राजगीर में है और एक इधर केवल स्तूप है हमारे यहाँ। और पूरे हिंदुस्तान में सफाया हो गया था अकलंग स्वामी के बाद। समंत स्वामी पहले हुए, अकलंग स्वामी बाद में हुए। मैंने कहने का मतलब ये है कि इनका जो योगदान था बहुत बड़ा था। और उस जमाने की कल्पना करो, इस समंत स्वामी ने पूरे देश में विहार किया, शास्त्रार्थ करके जीता। अकलंग स्वामी की कहानी पढ़ोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। एक छोटी सी झलक भर बता रहा हूँ, वाद विवाद कितने खतरनाक होते थे। बौद्धों ने कहा था राजा के सामने कि जो जीतेगा वो रहेगा और जो हारेगा उसकी सारी समाज को मरवाना पड़ेगा। इतनी कठिन शर्त रखी थी, जो हारेगा उसकी सारी समाज को, उनके अनुयायियों को मरना पड़ेगा और जो जीतेगा वो रहेगा। तो अकलंग स्वामी तैयार हुए, ठीक है कोई बात नहीं। शास्त्रार्थ हुआ 6 महीने तक और आखिरकार जैनों की जीत हुई। अब 6 महीना भी कहते हैं और 18 दिन भी कहते हैं। जीत जैनों की हुई। तो राजा ने कहा कि तुम सब मरने को तैयार हो जाओ, बौद्ध लोग। तो करुणाशील अकलंग स्वामी बोले नहीं,
इनके मन में भले ही कुछ रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जैन धर्म ये नहीं सिखाता कि कोई पराजित हो गया तो मर जाए। ये भी भगवान आत्मा है, भूले हुए हैं। बहुत अच्छी आप पढ़ोगे कहानी तो आपको मिलेगा उसमें सब, एकदम अच्छी भाषा बोली। तो राजा ने कहा देखो भाई, या तो तुम लोग जैन हो जाओ, या ये मरने से मना कर रहे, मारने से मना कर रहे तो मत मरो। तो जो जितने लोग, उनका जो मूल गुरु थे, मूल जो हारे थे, उन्होंने तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन बाकी जितने लोगों ने स्वीकार नहीं किया उस जमाने में, तो उनको पानी के जहाज में बिठा करके श्रीलंका, श्रीलंका का नाम जहाँ पे छोड़ा था, वो नाम भी है इसमें, सिंगल देश, सिंगल देश में पहुंचा दिया उनको वहाँ पर। मैंने तब से बौद्ध लोग सिंगल देश में लंका में पाए जाते हैं। हमारे भारत से सब अभावी हो गया था। अकलंग स्वामी की कहानी समय तो हो गया, मैं सुना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन पढ़ने की प्रेरणा जरूर कर रहा हूँ। मैं फिर से 2-3 बातें बता के छुट्टी कर रहा हूँ। अकलंग स्वामी की कहानियाँ, चेलना की कहानी, श्रेणिक चरित्र वगैरह, इस सांप्रदायिक विद्वेष से लिखी गई। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि चेलना बौद्ध साधुओं को उनकी चप्पल पीस करके खीर में खिलाई। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता ये बात। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि जैन ऐसे हो कि वो बौद्ध गुरुओं के पढ़ने जाएं और उनका मजाक उड़ाएं। मैं ये नहीं मान सकता कि जैन और बौद्धों में बहुत भेद, एकदम कटकरी टक्कर है, और बौद्ध गुरु दिगंबर जैन मंदिर से प्रतिमा मंगाएं और वे दे दें जैन लोग और उसे लांगे। ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और एक और दुखद, लेकिन मैं सोचने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ। अकलंग स्वामी बालक अवस्था में थे, जब 12-14 साल के, तो पढ़ने के लिए इतनी दूर गए, 6 महीने लग गए आने के लिए। यहाँ नालंदा पढ़ने के लिए आए थे, नालंदा। आप कल्पना कर सकते हो, जो लोग अरहंत का नाम नहीं सुन सकते, और वे दोनों लड़के अकलंग निकलंग यहाँ पढ़ने आए होंगे, तो भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, माला फेरते होंगे, क्या घास की रक्षा करते होंगे, क्या छना पानी छान के पीते होंगे। सोच सकते हो आप, उन्हें पता नहीं लग जाएगा बौद्धों को ये जैन है। अब आप कल्पना कर सकते हो कितनी छाती पे पत्थर रख करके उन्होंने बौद्ध रूप धारण किया, बौद्ध कपड़े पहने, बौद्धों जैसी प्रार्थना की सुबह सुबह स्कूलों में, मठों में, बौद्ध ग्रंथ पढ़े, और बौद्ध ग्रंथों का जैसे आदर करता है हर विद्यार्थी, वैसे आदर किया होगा। रात्रि भोजन करना पड़ा हो तो करा होगा, अवक्ष बना होगा तो अवक्ष खाया होगा। कितनी दर्दनाक दास्तान है। और फिर उन्होंने केवल क्यों किया, कैसे किया, ये सब उसी में पढ़ लेना कहानी में। और आज अकलंग स्वामी की ही देन है कि जो कुछ हमारे पास जैन शासन का बचा है, टीकाएं हुई हैं, न्याय हुआ है, वादों में जीते हैं, विवादों में जीते हैं, और शिक्षा की उन्नति हुई। शिक्षा की उन्नति के लिए बाद में उन्होंने खुद विद्यालय खोले, खुद पढ़ने की व्यवस्था बनाई, टीचर तैयार करे, पूरे देश में पढ़ने वालों की व्यवस्था करी, और तब जाकर उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के पहले बहुत बड़ा काम किया है ना। ये सब बातें आपको पढ़ना हो तो अकलंग स्वामी की कहानी ऑनलाइन डाल दी इन बच्चों ने, और एक समंतभद्द की भी डाल दी। भाव चित्र कथा नाम से है, समंतभद्द नाम से नहीं है। समंतभद्द क्यों मैंने इसलिए लिखा भाव चित्र कि मुझे पता है मेरी इस कहानी पर आलोचनाएं होंगी, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मेरी कल्पना की कहानी है। अब आप कह सकते हो वीर सागर मर गए, तुम्हें कैसे पता लगी, तुम्हें कैसे पता लगी? एक सप्तव्यसनी था वो जो मिल गया था एक गाँव में वो तुमने कैसे पता लगाया? तो इसलिए मैंने अपनी कल्पना लोक से किया है, क्योंकि कहानी का उद्देश्य 2 होते हैं, इतिहास बताना और शिक्षा देना। तो शिक्षा देने में वो पीछे नहीं है, गलत नहीं है, उसे शिक्षाएं दी हैं, और जानकारी जहाँ तक सही सही मिली वो हमने ज्यों की त्यों ली है। ऐसे ही अभी टोडरमल जी की कहानी है, मैंने 100% जो जानकारी मुझे मिली है उसी को लिखा है। इसके साथ भी मैंने कल्पना लोक का बहुत प्रयोग किया है। कल्पना लोक का मतलब ऐसा है, जैसे टोडरमल जी ने कहा है कि टोडरमल जी की शादी हुई, अब ये नहीं मालूम पत्नी कौन है,
तो हमने एक पत्नी बना दी, नाम लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है। अब कहीं ना कहीं तो ससुराल होएगी, तो हमने आमेर में ससुराल बना दी। अब ससुर को भी नाम हुई है कछु ना कछु, इर्दी चंद नहीं तो बिरदी चंद हुई है, तो हमने उनको नाम लिख दिया। मैंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ कल्पना लोक का प्रयोग किया है ताकि वो पढ़ने में सरस हो। आज इतना सुंदर दृश्य लिखा है सुबह बैठ करके। मैंने आप टोडरमल जी को जब हाथी के पैरों तले दबाने के लिए ले जा रहे थे तो 2 दिन का समय मिला इस बीच। 3 दिन बाद अष्टांग का प्रारंभ हो रही थी फागुन की, 3 दिन बाद फागुन की अष्टांग का चालू होना थी। फागुन की सॉरी कार्तिक की, कार्तिक, उस कार्तिक में दीपावली मना करके 5-7 दिन ही बीते थे और ये कांड हो गया। दीपावली मनाई थी अभी और भयंकर कांड हो गया। शिव पिंडी को उखाड़ के जमीन पर उस पर फेंक दी सड़क पे, घनघोर ऐसी पानी बरसा था और रात में कोई था नहीं सन्नाटे सड़कों पे, तो एक छद्म बेसी ने वो मूर्ति उखाड़ के मंदिर में से वहाँ फेंक दी। सुबह जब पब्लिक ने देखी तो तूफान मच गया, बहुत भीड़ मच गई, महिलाएं रोने लगी, चिल्लाने लगी, हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारा जी। एक महिला बेहोश हो गई, तत्काल न्याय किया जाए तत्काल, और आरोप टोडरमल जी पे आ गया। तो दिन भर में सबकी अरेस्ट हो गए, जितने बड़े बड़े नेता थे, धार्मिक विद्वान थे, टोडरमल जी की पत्नी, दोनों बेटे, सबको अरेस्ट कर लिया, टोडरमल जी को अरेस्ट कर लिया। अब इन 2 दिन के बीच में जो चर्चा हुई है पूरे गांव में, और जो हाथी के पैरों तले दबाने के लिए ले जा रहे थे उस समय तक की, वो चर्चा सुनने लायक, पढ़ने लायक है। नाना जीवों के नाना परिणाम कैसे कैसे हुए। समय हो गया, मैंने तो प्रेरणा की है केवल कहानियाँ पढ़ने की। सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी में आपको मुनिराजों की संस्कृति, मुनिराजों का स्वरूप बहुत पढ़ने सुनने को मिलेगा। आत्मा आराधक विपरीत परिस्थिति में क्या करते हैं, जल्दी बोल गए अब, क्या बोला? आत्मा आराधक विपरीत परिस्थिति में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, वो आपको हर कहानी में मिलेगा। हर कहानी माने चाहे अनंतमती हो, चाहे अनंगसरा हो, चाहे चंदन वाला हो, वो आप इसे अंगे से पढ़ के देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, अनंतमती की कहानी इसमें से एक भी मत छोड़ना। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि अनंतमती की कहानी पाठशाला की हर बालिका पढ़े। तुम भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनंतमती की कहानी महिलाओं के पूरा व्यक्तित्व का वर्णन है। कैसे उपसर्ग व संकटों में, परिस्थितियों में उसने कैसे धैर्य रखा और कैसे आत्म साधना की। तो अनंतमती कहानी पढ़ने की भी मैंने प्रेरणा की, आप देख ले रहे सभी लोग। ओम नमः।